क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, नतीजा उसका आधा भी नहीं मिल रहा? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अपने ही लोग, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं? या फिर कोई ऐसी परेशानी, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो या कोई पुराना विवाद, जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही? अगर आपकी राशि मकर है, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी सामान्य राशिफल के बारे में बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करेंगे उस बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की जो ठीक 15 जून 2026 को होने जा रहा है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदलने वाले हैं। वे वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष में मिथुन संक्रांति कहा जाता है। लेकिन मकर राशि वालों के लिए ये कोई मामूली संक्रांति नहीं है। इस बार का ये गोचर आपके जीवन के 3 ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा है, जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 15 जून के बाद आपके वो दुश्मन जो अब तक आपको कमजोर समझ रहे थे, खुद आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसे बरसों पुरानी वो समस्या जिसे आप अपनी किस्मत मानकर बैठ गए थे, अचानक गायब हो जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाऊंगी जो आपको ये समझाएगी कि जब राजा सूर्य छठे भाव में आते हैं तो वो इंसान को अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचा देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद खास सफर को शुरू करते हैं। रहस्यों को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। ज्योतिष को अगर आप एक बार समझ लें तो आपके मन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देखिए, मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। और सूर्यदेव कौन है? शनिदेव के पिता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध माना गया है। मगर रुकिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सूर्यदेव आपके जिस घर में जा रहे हैं वो घर बहुत ही जादुई है। 15 जून 2026 को सूर्य आपकी राशि से छठे भाव यानी 6th हाउस में गोचर करेंगे। ज्योतिष में छठे भाव को अच्छा नहीं माना जाता। इसे रोग, ऋण यानी कर्ज का घर कहा जाता है। लेकिन एक नियम याद रखिएगा, जब भी कोई क्रूर या पापी ग्रह छठे भाव में आता है तो वो उस घर के बुरे प्रभावों को जलाकर राख कर देता है। सूर्यदेव अग्नि तत्व के राजा हैं। जब वे आपके छठे भाव में बैठेंगे तो वो आपके शत्रुओं को भस्म करेंगे, आपके रोगों को खत्म करेंगे और आपके कर्जों से मुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। इसके साथ ही एक और बहुत ही गुप्त बात आपको बताती हूँ। मकर राशि के लिए सूर्य आपके 8वें भाव यानी अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 8वें घर का मालिक जब छठे घर में जाता है तो ज्योतिष की दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजयोग बनता है, जिसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का सीधा सा मतलब है ऐसी सफलता जो किसी बड़ी मुसीबत के बाद अचानक मिलती है। यानी परिस्थिति पहले थोड़ी विपरीत होगी, लेकिन उसका अंत आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं उस पहले बड़े रहस्य की जो 15 जून को खुलने वाला है। ये रहस्य जुड़ा है आपके गुप्त शत्रुओं से। मकर राशि के लोग स्वभाव से बहुत सीधे, मेहनती और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। आप जल्दी किसी का बुरा नहीं सोचते और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मकर राशि के लोग स्वभाव से बहुत सीधे, मेहनती और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। आप जल्दी किसी का बुरा नहीं सोचते और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने किसी की बहुत मदद की, लेकिन बदले में आपको सिर्फ बदनामी या धोखा मिला। 15 जून को जैसे ही सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, आपके जीवन में शत्रुहंता योग एक्टिवेट हो जाएगा। इसका पहला रहस्य ये है कि अब आपको अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सूर्यदेव ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रकाश हैं। जब वे छठे भाव में आएंगे तो आपके आसपास जितने भी लोग आस्तीन के सांप बने बैठे थे, उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। जो लोग ऑफिस में आपकी पीठ पीछे आपकी बॉस से शिकायत करते थे, वे खुद किसी बड़ी गलती में फंस जाएंगे। जो रिश्तेदार ऊपर से मीठे और अंदर से ईर्ष्या से भरे हुए थे, उनके मुंह से खुद सच निकल जाएगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था या कोर्ट में कोई केस पेंडिंग था जिससे आप सालों से मानसिक तनाव झेल रहे थे, तो इस 1 महीने के भीतर 15 जून से 15 जुलाई आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
विरोधी खुद आकर आपसे समझौता करने की भीख मांग सकता है। सूर्यदेव आपको वो प्रशासनिक पावर देंगे कि सामने वाला आपका तेज देखकर ही पीछे हट जाएगा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रहस्य पर। ये रहस्य है आपके शरीर, ऊर्जा और पुराने कर्जों से जुड़ा हुआ। मकर राशि के लोग पिछले काफी समय से एक अजीब सी थकान और मानसिक भारीपन से गुजर रहे हैं। शनिदेव की स्थिति के कारण आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके शरीर में एनर्जी बची ही नहीं है। सुबह सोकर उठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं। छोटी मोटी बीमारियां, पेट की समस्याएं या हड्डियों का दर्द आपको परेशान कर रहा था। 15 जून के बाद दूसरा रहस्य ये खुलेगा कि आपकी इम्यूनिटी और वाइटैलिटी अचानक से बाउंस बैक करेगी। सूर्यदेव आरोग्य के देवता हैं। छठे भाव में बैठकर वे आपके शरीर से हर उस पुरानी बीमारी को खींचकर बाहर निकाल देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अगर कोई सही डॉक्टर या सही दवाई नहीं मिल पा रही थी तो इस समय वो रास्ता भी खुल जाएगा। आप अंदर से एक नई ऊर्जा और जोश महसूस करेंगे। छठा भाव कर्ज का भी होता है। मकर राशि के बहुत से लोग इस समय पैसों के लेन देन या किसी पुराने लोन को लेकर तनाव में हैं। विपरीत राजयोग का असली जादू यहाँ देखने को मिलेगा। विपरीत राजयोग का मतलब ही यह है कि अचानक कहीं से कोई ऐसा सोर्स बनेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ हो सकता है, या फिर आपके बिजनेस में कोई ऐसी बड़ी डील हो सकती है जिससे आपका पुराना सारा कर्ज एक झटके में उतर जाएगा। ये सूर्यदेव का वो रहस्यमय आशीर्वाद है जो केवल विपरीत परिस्थितियों में ही एक्टिवेट होता है। आगे बढ़ने से पहले और तीसरे रहस्य को जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली कथा सुनाना चाहती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी सीधे आपकी आज की स्थिति से जुड़ी है। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते थे, लेकिन उनके राज्य के कुछ लालची मंत्रियों और पड़ोसी राज्य के दुश्मनों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने राजा पर झूठे आरोप लगाए, उनके महल पर कब्जा कर लिया और राजा को एक घने अंधेरे जंगल में भूखा प्यासा भटकने के लिए छोड़ दिया। राजा बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनके पास न सेना थी, न धन था और न ही कोई हथियार। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी वहां से एक दिव्य ऋषि गुजरे। उन्होंने राजा की हालत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम उदास क्यों हो? ये समय रोने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। तुम्हारी कुंडली में इस समय सूर्यदेव छठे भाव के सफर पर हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ हार चुके हो, लेकिन असल में ये तुम्हारी जीत की शुरुआत है। राजा ने हैरान होकर पूछा, ऋषिराज, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं भला इतने बड़े दुश्मनों से कैसे जीत सकता हूँ? ऋषि ने कहा, सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तो वे इंसान की बाहरी सेना को नहीं बल्कि उसके भीतर के सोए हुए शेर को जगाते हैं। तुम बस सूर्यदेव की उपासना करो और सही समय का इंतजार करो। राजा ने वैसा ही किया। वे रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को जल देने लगे और अपने भीतर के साहस को इकट्ठा करने लगे। उधर महल में क्या हुआ? जो मंत्री और दुश्मन राजा बनकर बैठे थे वे आपस में ही पैसों और ताकत के लिए लड़ने लगे। उनके बीच इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। प्रजा भी उनकी तानाशाही से तंग आ चुकी थी। ठीक 1 महीने बाद जब सूर्यदेव का गोचर पूरा होने को आया, प्रजा खुद मशाले लेकर जंगल में राजा को ढूंढने निकल पड़ी। राजा को वापस महल ले जाया गया। जो दुश्मन राजा को मारना चाहते थे वे खुद आपस में लड़कर खत्म हो चुके थे। राजा को उनका राज्य वापस मिल गया और वो भी बिना एक भी बूंद खून बहाए। मकर राशि वालों, इस कथा को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सके कि आपकी स्थिति भी इस समय उस राजा जैसी ही है। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, आपके पास संसाधन कम है, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आपको किसी से लड़ना नहीं है, बस अपने कर्म पर टिके रहना है। आपके दुश्मन अपनी ही चालों में फंसकर खुद खत्म होने वाले हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की। ये रहस्य जुड़ा है आपके करियर, नौकरी और आपकी पहचान से। मकर राशि के जातकों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि वे काम सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऑफिस में आप रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन जब प्रमोशन या तारीफ की बात आती है तो बॉस के चमचे बाजी मार ले जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। 15 जून के बाद तीसरा रहस्य ये है कि आपकी मेहनत अब दुनिया के सामने चमकने वाली है।
सूर्यदेव मान सम्मान और अथॉरिटी के कारक हैं। छठे भाव में बैठकर वे आपको प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में अजेय बना देंगे। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े एग्जाम इंटरव्यू में बैठने वाले हैं तो ये समय आपके लिए सोने पर सुहागा है। आपकी एकाग्रता इतनी शानदार होगी कि आप बड़े से बड़े प्रतियोगी को पीछे छोड़ देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर बॉस की आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार देगा। आपके काम को न सिर्फ नोटिस किया जाएगा बल्कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उनके लिए ये समय अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का है। अगर आप लंबे समय से किसी नए आइडिया पर काम करना चाह रहे थे लेकिन डर रहे थे तो अब वो डर छोड़ दीजिए। आपकी छिपी हुई प्रतिभा, आपका वो हुनर जिसे आप खुद भूल चुके थे, अब बाहर आएगा। आप कुछ ऐसा नया करेंगे जो आपके मार्केट में तहलका मचा देगा। सूर्यदेव के इस अद्भुत गोचर का आपको 100% लाभ मिले और विपरीत राजयोग पूरी तरह से आपके पक्ष में काम करे, इसके लिए आपको इस एक महीने 15 जून से 15 जुलाई कुछ बेहद सरल लेकिन अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। रोज सुबह सूर्योदय के समय या सुबह 8 बजे से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन या कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव पिता के कारक हैं। अपने पिता, दादा या पिता समान बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले। उनसे कभी भी बहस न करें। उनका आशीर्वाद आपके सूर्य को 10 गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। यदि आपके जीवन में कोर्ट केस या दुश्मनों की परेशानी बहुत ज्यादा है तो रोज सुबह या कम से कम हर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ये वो अमोघ अस्त्र है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। रविवार के दिन कोशिश करें कि अपने भोजन में ऊपर से सादा नमक ना डालें। हो सके तो इस दिन मीठा भोजन करें या सेंधा नमक का उपयोग करें। तो मकर राशि वालों, कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि समय आ गया है अपने डर को पीछे छोड़ने का। 15 जून 2026 से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी किस्मत बदलेगी। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपके साथ है तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मकर राशि वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार जय त्रिकाल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। सूर्यदेव आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अपार सफलता लाएं। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। जय त्रिकाल।